हाँ देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 11 10 तक मैं बता चुका हूँ। देखिए ये अभ्यास 1 ये चल रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए प्रश्न ये ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है दिखने से, लेकिन इसमें आपको तनिक भी ये देखना है, जब भी कभी किसी प्रश्न में आए कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इस शब्द को पकड़िएगा। इस तरह की स्थिति में आपको प्रायः एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त। तो वही हमने किया है। देखिए प्रश्न में जैसे प्रश्न है, एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि का समय 12 मिनट। 18 और 12 का हमने ले लिया एलसीएम। हमने बताया कि दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान के लिए दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम प्राप्त होने के समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, इससे जो आपको मिलेगा उतने ही समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया। तो अब देखिए 18 12 ये लिया, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये कुल मिला के 36 आ गया। तो अर्थात 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका प्रश्न है, इसका आप हल देख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। फिर अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ये x है, ये 3 है, ये 195 है, ये 3 है, ये y है, ये 5 है और 13 है। तो इसमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हमने यहाँ बना लिया। अब देखिए, अब ये जो बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स के गुणनफल के बराबर है। ठीक, तो 5 और 13 का गुणनफल क्या आएगा? 65 आएगा। तो y का मान आपका 65 आ गया। फिर अब यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो यहाँ आपको चाहिए किसका? x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का। तो x के नीचे आप देख रहे हैं 3 और 195 है। तो 3 195 गुणा कर दिया तो ये आ गया। तो इसका बहुत आसान हल है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 13वां है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 धन 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 धन भाज्य संख्याएं क्यों हैं? इस तरह का प्रश्न मैं करा भी चुका हूँ पहले आपको, फिर इसका आप पुनः हल देख सकते हैं। देखिए 7 13 11 11 दिया हुआ है, तो यहाँ ये दोनों जगह पे 11 है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो 11 × 7 × 13 धनिए, तो 11 × 12। अतः 7 × 13 × ये भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या? आपको पता होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसका अगर एक के अलावा कोई भी गुणनखंड है तो भाज्य संख्या। अब इसमें एक तो गुणनखंड होता ही है प्रत्येक, तो भाज्य संख्या है। पुनः दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 धन 3। अब 3 और 3 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया आप। अब ये 7 × 6 × 5 ये है धन 1 है। अब इसका आपने गुणन किया तो यह है। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये संख्या है 3 गुणित ये, तो एक के अलावा भी यहाँ कोई गुणनखंड है 3 और ये, तो निश्चित तौर पे ये जो आपको दी गई संख्या ये भी एक भाज्य संख्या है। अतः ये दोनों भाज्य संख्या। ये प्रश्न हो गया। अब फिर लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का है, प्रश्न संख्या 14। देखिए नीचे दी गई आकृति में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हमने बना लिया पहले उसी तरह से, x
2 3 3y 7a। अब देखिए ये वही कंसेप्ट है, जैसे यहाँ इन दोनों बॉक्स जो जहाँ पे मिल रहे हैं, जो जॉइंट हैं, जंक्शन इनका है, तो इन दोनों की गुणनफल से मिलेगा। तो 161 क्या आया, इन दोनों गुणनफल। तो हमने क्या लिखा, 161 बराबर हुआ 7 गुणित जेड। तो यहाँ 161 बराबर 7 गुणित जेड। फिर आगे आप यहाँ y के पास पहुँचे तो ये इन दोनों के जंक्शन पे है, तो y बराबर 7 गुणित 161 हो गया। फिर अगले आप बढ़िए, यक्स का पूछ रहा है, तो यक्स बराबर इन दोनों गुणनफल पे। तो देखिए 161 यहाँ से आपको मिला है 161 बराबर 7z। तो z बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 161 बचे 7, 23 हो गया। फिर y बराबर है, y बराबर 7 गुणित 161 बराबर ये है, तो y का मान ये आ गया। फिर 11 का मान क्या आ गया, 11 बराबर 2 गुणित 3, तो 11 आ गया। तो आपको यक्स का मान ही आ गया, y का मान z आ गया। तो ये आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपकी पहली प्रश्नावली ख़त्म हो गई है। अब इसमें आपको किसी भी तरह की कहीं भी कोई असुविधा हो रही तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा ये करिएगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।